नमस्कार दोस्तों, एवरेज आज आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है गूगल एडसेंस एड्रेस को आप किस तरह वेरीफाई करें, उसके क्या क्या स्टेप्स है, उसके क्या अल्टरनेट है और किस तरह आप इस पेमेंट को गूगल एडसेंस से प्राप्त पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें या उसको प्राप्त करें, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। जब आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले जो आपके सामने सबसे बड़ा भरोसेमंद नेटवर्क सामने आता है वो है गूगल एडसेंस एडवर्टाइजिंग। ये सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और फ्री है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसको अप्रूवल करना थोड़ा टिपिकल है। अगर आप ब्लॉग से इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो इसको यूट्यूब से आप पहले अप्रूव कराइए। यूट्यूब पे आप अप्रूव होने के बाद में आप इसको अपने ब्लॉग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इजीली आपको अप्रूव कर दे। मैंने आपको एक पहले वीडियो के द्वारा बताया था कि आप किस तरह यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें, उससे कैसे आप गूगल एडसेंस अटैच करें और पेमेंट प्राप्त करें। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, और आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरह यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें और उनको एडसेंस से अटैच करके किस तरह पेमेंट प्राप्त करें। जब आप गूगल एडसेंस का उपयोग करके अपने ब्लॉग, अपने वीडियो, अपने ऐप्स से पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि गूगल आपको पेमेंट कैसे करेगा। ये पेमेंट इस तरह करता है कि जैसे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 होंगे तो वो आपको लगभग अगले महीने की 20 से 25 तारीख तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये स्टेप होने के बीच में एक छोटी स्टेप बाकी है, जिसमें होता है कि जैसे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 होंगे यानी $10 होंगे तो वो आपको एक पिन जनरेट करके, एक पिन बाय मेल आपके पोस्ट एड्रेस पे भेजा जाएगा, जो 6 डिजिट का इसमें एक पिन होगा यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एंटर करके उसको आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है। उसके बाद में वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि आपका जो पेमेंट है $100 होने पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि ये गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन है क्या। तो ये एक स्टेप है जिसमें गूगल आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है कि आपका एड्रेस आपके अकाउंट में जो एड्रेस दे रखा है उससे मैच करता है या नहीं करता है। उसके लिए आपको एक पिन भेजेगा 6 डिजिट का, उसको आपको एंटर करके उसको वेरीफाई करना होता है। इस क्रम में आपके मन में जो दूसरा सवाल उठता है वो है आपको गूगल एडसेंस खाते के एड्रेस को वेरीफाई करने की क्या आवश्यकता है। गूगल एडसेंस अकाउंट के एड्रेस को वेरीफाई करने की कुछ निम्न वजह हैं जिनकी वजह से आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। उसमें से नंबर 1 वजह है गूगल जानना चाहता है कि आप एक वास्तविक ह्यूमन हैं, न कि रोबोट, न कि कोई प्रोग्राम, न कि कोई वायरस इस तरह का, जिससे कि वो एक रियल ह्यूमन की पहचान कर सके, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा इसमें है गूगल हमारे एड्रेस को वेरीफाई करना चाहता है कि आपका एड्रेस जो आपने दे रखा है वो सही है। इसमें थर्ड है आपके अकाउंट की जो सिक्योरिटी है, उसकी सुरक्षा है, उसके लिए आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। फिर फोर्थ है इसमें गूगल प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक एडसेंस अकाउंट रखना चाहता है, यानी एक इंसान के लिए एक ही एडसेंस अकाउंट हो, उसकी जांच के लिए आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। और फिफ्थ वन है इसमें यदि आपने एडसेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं करवाया तो गूगल पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा। तो इन 5 वजह की वजह से आपको आपका एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि मेरा पिन कब आएगा, व्हेन विल माई पिन अराइव। तो इसका मेरी तरफ से जवाब है कि जब आपका अकाउंट बैलेंस पहली बार वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड यानी कि $10 जो कि इंडिया के लिए $10 है को पार करेगा तो आपको 3 से 5 दिन के बाद आपके एड्रेस जो आपने दे रखा है उस पर बाय स्टैंडर्ड मेल के द्वारा वो एक पिन भेजेंगे 6 डिजिट का, जो कि 2 से 4 सप्ताह के भीतर आपको मिल जाएगा। ये पिन आपकी लोकेशन पर निर्भर करता है कि आपको किस टाइम मिले, कितनी ड्यूरेशन में मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपको पिन पहुंच जाएगा। फिर आपके मन में सवाल आता है कि पिन मेलर किस तरह का दिखता है, जिस पोस्ट से आपका मेल आ रहा है वो किस तरह का दिखाई देता है, या आप अपने डाकिए अपने आस पड़ोस के पोस्टमैन से संपर्क करें तो किस तरह का उसको बताएं। तो उसके लिए है आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 × 9.5 इंचेस का एक वाइट पोस्ट कार्ड है। इसकी मैंने बाउंड्रीज हटा दी है, लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं वाइट कलर का है। इसमें गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, ऊपर स्पीड पोस्ट के द्वारा ये आया है। ये पहले यूएस से भेजा जाता था, अभी ये मुंबई से भेजा जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे योर नेम और ये एड्रेस, योर एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता है कि आपका पते पे ये पहुँच जाए। फिर जैसे पीछे की तरफ देखें इसमें गूगल एडसेंस पीछे लिखा हुआ है, और आगे देखें तो इसमें जो अंदर की तरफ देखिए तो इसमें 4 तो स्टेप्स बताइए कि आपको पिन कहाँ एंटर करना है, और योर पिन यहाँ पे आपको जो तीर का निशान लगाएगा वहाँ आपको आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मुझे अपने पिन को कब एंटर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप
आपका पहला पिन जनरेट होने के 4 महीने तक आपको पिन अकाउंट में एंटर करना होता है। यानी आपकी जो डेट है फर्स्ट पिन जनरेट होने की, उसके 4 मंथ तक आपको वो पिन एंटर करना होता है अपने अकाउंट में। अगर आप उस टाइम में एंटर नहीं कर पाते हैं तो आपका पेज, आपकी वीडियो, आपकी ऐड पर ऐड दिखना बंद हो जाएगी। ये टाइम जो 4 महीने का है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरी करता है। जैसे कभी पहले 6 महीने का था, अभी 4 महीने हो गया है। तो ये जिस टाइम आप एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं उस समय आप चेक कर लें नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में। फिर आपकी क्वेश्चन आता है कि मैं अपना पिन कहाँ एंटर करूँ। यानी आपको अगर पिन मिल गया हो या आपके पास पिन आ गया हो या आने वाला हो तो आप उसको देखना चाहेंगे आप उसको पिन को कहाँ एंटर करें। तो इसके लिए सिंपल सी एक स्टेप है। उसमें आप जैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट खोलेंगे तो उसमें आपको रेड बार जो आपको अभी दिखाई रही है स्क्रीन पे, इस पर ये इस तरह की दिखाई, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। फिर आगे लिखा एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन पे आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे जाके अपना पिन एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास पिन आएगा उसमें भी 4 स्टेप्स लिखी हुई मिलेगी कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है। लेकिन उनको और सरल और ईजी बनाने के लिए मैं आगे और स्टेप बताता हूँ जिससे कि आप इजीली इसको एंटर कर सकें। सबसे पहले आप www.google.com/adsense पे जाइए, अपने ईमेल और पासवर्ड का यूज़ करते हुए लॉगिन कीजिए। उसके बाद में आप जो स्टार ऊपर नंबर 1 पे आपको लिखा हुआ है स्टार या गियर मार्क दिखा हुआ है, वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो खुलेगा। उसमें आपको सेटिंग्स, स्टेटस, पेमेंट और सेंड फीडबैक जैसे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आप सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट नेविगेशन बार में दिखाई देगा। यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको आपको जैसे आप देख रहे हैं इमेज में 4 नंबर पे आपको मिल रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन या वेरीफाई एड्रेस। तो वेरीफाई एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा वेरीफाई एड्रेस, एंटर योर पिन। तो इसमें आप देखेंगे मोस्ट रिसेंट पिन वाज जनरेटेड। यहाँ पे तो आपको जो लास्ट आपका पिन जनरेट है उसकी डेट लिखेगी, नीचे आपका एड्रेस जहाँ पे आपको एड्रेस वो कोड आ रहा है वहाँ पे वो दिखाई देगा और नीचे दिखाएगा ये कब पिन जनरेट होगा, कब तक पहुँचेगा। और एंड में देखेंगे आप 5th मैंने जो बता रखा है एरो का मार्क करके, वहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन एंटर करना है और लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले यह ध्यान रखिए कि आपको 3 बार से गलत, अगर आपने ज़्यादा गलत बार पिन एंटर कर दिया तो आपका एडसेंस अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है, आपके एड्स बंद हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर एडसेंस टीम से कांटेक्ट करके उसको ऐड को एक्टिवेट कराना होगा। ये सब होने के बाद में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है कि यदि मेरा पिन नहीं आया तो क्या होगा, कि अगर किसी भी कंडीशन में आपके पास वो पिन नहीं पहुंचा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। साधारणतः देखा जाता है कि पहला पिन आप तक नहीं पहुंचता, ऐसी स्थिति में आप 2 बार रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट पिन आपके ओरिजिनल पहले पिन का प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट होता है। 2 बार अतिरिक्त रिप्लेसमेंट पिन की मांग आप अपने एडसेंस अकाउंट में साइन इन कर डैशबोर्ड पे जो मैंने पहले बताया रेड मैसेज जहाँ पे एक्शन था बटन, उसको फॉलो करते हुए क्लिक करके वहाँ पे आपको जैसे वो पेज खुलेगा एंटर योर पिन, उसमें नीचे आपको रिप्लेसमेंट पिन का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ये स्टेप भी फॉलो करके वापस जनरेट कर सकते हैं। जैसे गियर आइकन क्लिक करेंगे, सेटिंग आएगा, सेटिंग के बाद में अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन, वेरीफाई एड्रेस और उसके बाद में रिक्वेस्ट पिन। इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से नया पिन आपके द्वारा जनरेट करने की तारीख से 3 से 5 दिन के बाद आपको पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। ये सामान्यतः 2 से 4 वीक में आप तक पहुँच जाता है। इस तरह आप कुल 3 बार यानी 3 टाइम्स आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं और तीनों में से जो भी आपको पहले मिले आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन पिन को जनरेट करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पिन प्राप्त करने का एड्रेस यदि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भिन्न है तो पहले और दूसरे पिन को रिक्वेस्ट करते समय आप आपने जो पहले पता डाल दिया है उसको सेम ही रखें, उसको चेंज नहीं करें, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि दूसरा पिन आप तक पहुँच जाता है। साथ ही यदि आप हर बार नया पिन मांगते हैं और उस पिन को रिक्वेस्ट करते समय आप अपना एड्रेस बदलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइम अपना अलग अलग एड्रेस बदलते हैं तो गूगल इसको अपनी पॉलिसी के खिलाफ मानता है और आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो सकता है। यदि आपका एडसेंस अकाउंट एड्रेस गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भिन्न है तो आपको पहली और दूसरी बार जनरेट किया पिन नहीं मिलता है तो आप तीसरी बार पिन जनरेट करने से पहले अपना एड्रेस गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बदल लें। अपना एड्रेस बदलने के लिए जो आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप गियर आइकन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में पेमेंट के बाद में पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। पेमेंट प्रोफाइल के अंदर आपको ऊपर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। एडिट का ऑप्शन क्लिक के बाद में आपको एड्रेस नीचे दिख रहा है जिस 6 नंबर पे एड्रेस
वहाँ पे आप अपना एड्रेस डिटेल जो पुरानी है उसको हटा के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भर दीजिए और सेव नंबर पे आप उसको सेव कर दीजिए। इस तरह से आपका एड्रेस सेव हो गया। और अब आप वो सेम स्टेप जाके नया पिन यानी थर्ड पिन आप जनरेट कर लीजिए, वो आपके इसी पते पर भेजा जाएगा जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में यदि आपको पिन नहीं मिलता है तो उसकी स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो हम आगे देखते हैं कि एडसेंस अकाउंट को पिन के बिना कैसे वेरीफाई करें, या इसका कोई अल्टरनेट या इसका वैकल्पिक कोई तरीका है क्या। वैसे तो आपको 3 बार में भेजा गया पिन मिल जाता है, लेकिन यदि किसी स्थिति में वो आपको नहीं मिलता है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं, जिसमें कि आपको सेम वेरिफिकेशन एड्रेस एंट्री और पिन पेज पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको जैसे इमेज में दिख रहा है नीचे आपको एक दिस फॉर्म पे क्लिक करना हो। दिस फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, पब्लिशर आईडी और जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं वो आप नीचे अटैच कर सकते हैं। इसमें आप अगर डॉक्यूमेंट आपको जैसे कि देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। ये सबसे बेटर रहेगा क्योंकि ये लेटेस्ट है और सभी जगह मान्य है इंडिया में आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आप पासपोर्ट भी अपना यूज़ कर सकते हैं, अपने बैंक का स्टेटमेंट, बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है, पहला पेज जिस पे आपका नाम, एड्रेस, आपकी फ़ोटो या आपके अकाउंट की डिटेल हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी वोटर आईडी, अपने टेलीफोन बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम पता आपके एडसेंस अकाउंट में दिए नाम और एड्रेस के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई हाई क्वालिटी PDF फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अटैच करने के लिए। इसके बाद आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे ही जाके देखेंगे अभी आपको वेरीफाई एड्रेस दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे अपना पिन या अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करके आप आपने वेरीफाई कराएंगे अकाउंट, तो यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन वेरीफाई एड्रेस का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, जो कि आप नेक्स्ट इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो आपको ऑप्शन हट चुका है। इस तरह अब आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और आप अपने अकाउंट में पेमेंट मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी $100 से अधिक होने पर अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देख के उसमें अपना पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सिंपली गेयर आइकन पर क्लिक कीजिए, पेमेंट पे जाइए। पेमेंट में जाने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड। इस पर आप क्लिक करके एक जो फॉर्म खुलता है जिसमें बैंक की डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम देना पड़ेगा, इसमें बैंक नेम देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, स्विफ्ट BIC कोड देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और रीटाइप योर अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एंड में इसको सेव करना पड़ेगा। जिसे आप सेव करते हैं तो ये आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गूगल एडसेंस टीम के पास चली जाती है और आपका जैसे ही $100 होंगे उसी महीने की 22 से 25 तारीख की समथिंग आप तक ये पेमेंट पहुंच जाएगा। तो इस तरह आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं और अपना पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसमें आपने जाना कि किस तरह एडसेंस वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके क्या अल्टरनेट मेथड है, क्या स्टेप्स है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो सके, वो भी जान सके कि किस तरह ये प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। तो एवरेज चार्ज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, जिससे कि आप भी एक पैसिव ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सके और अपने इनकम को बढ़ा सके और अपने फ्यूचर को जो आपके जो शौक है या आपको जो आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी तरफ आप लगा के एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके और उसको अपना एक कैरियर भी बना सके। तो ब्रेन चार्ज चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।